साई कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव त्रिपुर का नाश करके कैलाश आ गए हैं। कैलाश आकर अशोक सुंदरी से मिले और अशोक सुंदरी ने किस प्रकार महादेव को कथा सुनाने को कहा और महादेव ने भगवान विष्णु की कथा सुनाई। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा कि उन्हें क्यों मत्स्य का अवतार लेना पड़ा और किस प्रकार से सृष्टि दोबारा चालू हो सके, उसके लिए उन्होंने वेदों की रक्षा की। उस असुर से वेदों को दोबारा प्राप्त किया ताकि नए सिरे से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर सकें, कलयुग के बाद जब नया सतयुग शुरू होना था। अशोक सुंदरी ने पूरी कथा सुनी और कहा कि भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ये बात मैं समझ गई पिताजी। और ये कहते कहते वो सो जाती हैं। अब सुबह हुई। आपको पता ही है कि उसने पहले ही कहा था कि पिताजी आज आप थके आए हैं, आज आप आराम कर लीजिए, हम कल खेलेंगे। अब बस सुबह उठते ही कहती है अब हम खेलेंगे, पिताजी आप हमारे साथ खेलिए। देखिए, महादेव सबके लिए भगवान है, ठीक है, लेकिन अपनी पुत्री के लिए वो एक पिता ही हैं। एक वो पिता जैसे हम एक आम इंसान पिता होते हैं, जो अपने बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों को अपने हाथ से खिलाता है, बच्चों को अपने हाथ से सुलाता है, वो पिता। महादेव कहते हैं ठीक है, अवश्य खेलेंगे, अब बताओ कि खेलना क्या है। कहती है क्या खेलें क्या खेलें, अच्छा चलो ठीक है, मैं छुप जाती हूँ, आप मुझे ढूंढना। भगवान शिव कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो कहती है महादेव को कि आप उधर मुँह करके खड़े हों, खुद वो छुप जाती है। महादेव जो कि त्रिकालदर्शी हैं, जो आंख बंद करके सब कुछ देख सकते हैं, पर उसके बाद भी वो थोड़ा सा अपनी पुत्री को खुश करने के लिए नाटक करते हैं। अरे कहाँ छुप गई पुत्री, अत्यंत कठिन है ढूंढना, पर मैं प्रयास अवश्य करूँगा, हो सकता है मेरा प्रयास सफल हो जाए, मैं अपनी पुत्री को ढूंढ लूँ। और ये सब कुछ करके ढूंढने का नाटक करते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि जैसे मुझे तुम मिल ही नहीं रही हो, वापस मुड़ने लगते हैं। जैसे ही मुड़ने लगते हैं तो अशोक सुंदरी जो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, जैसे पेड़ के बाहर निकलने लगती है तो अचानक महादेव जोर से चिल्ला पड़ते हैं, रुको पुत्री, आगे मत बढ़ना। अशोक सुंदरी का उठा हुआ पैर वहीं का वहीं रुक जाता है। तो वो देखती है कि आगे क्या है। जो महादेव ने कहा था आगे मत बढ़ना, आगे कांटों का झाड़ है। और वाकई अशोक सुंदरी देखती है कि जहाँ पर वो पाँव रखने लगी थी वहाँ पर कांटों का झाड़ था। खैर वो संभल कर बाहर आ जाती है। बाहर आके बोलती है पिताजी आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर कांटे हैं। तो महादेव कहते हैं अरे पुत्री, माता पिता को अपने संतान पर आने वाले संकट की अनुभूति पहले ही हो जाती है। सो मैंने पता कर लिया कि तुम्हारे पाँव के अंदर कांटा चुभने वाला है और मैंने तुम्हें पहले रोक दिया। अशोक सुंदरी कहती है नहीं, हमें पता है कि आप सब देख सकते हैं, हमें पता है कि आप त्रिकालदर्शी हैं और माँ ने हमें ये भी बताया था। भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं माँ ने और क्या क्या बताया है हमारे बारे में। अशोक सुंदरी कहती है यही कि आप होने वाली चीज़ों को पहले ही जान लेते हैं। सत्य है ना पिताजी, कहिए सत्य है ना। ये तो हमारी भूल थी कि हम आपके साथ ये खेल खेलने लग गए। हमें तो ये खेल खेलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो आंखें बंद करके भी हमें देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। अब हम क्या खेलें आपके साथ। तो अशोक सुंदरी को कुछ समझ नहीं आता। आवाज़ लगाती है नंदी जी, गण जी, प्रेत जी, चलिए आप लोग चलिए मेरे साथ, हम सब बैठेंगे और विचार करेंगे कि हम अपने पिताजी के साथ ऐसा कौन सा खेल खेलें जो हमारे पिताजी खेल सकें, क्योंकि इसमें तो वो हमें कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। उधर दूसरी ओर माता पार्वती वैसे बहुत प्रसन्न हैं, उनकी पुत्री जिस तरीके से खेल रही है महादेव के साथ भी, पर वो थोड़ी उदास भी हैं। जब वो उदास हैं तो भगवान शिव कहते हैं क्या हुआ पार्वती, क्या सोच रही हो। माता पार्वती कहती हैं कि हम कार्तिकेय के साथ भी इसी प्रकार खेलना चाहते थे।
उसके बालपन को उसके साथ जीना चाहते थे, परंतु आपने तो हमसे अधिक समय उसके साथ व्यतीत किया। हम तो कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत कर ही नहीं पाए। स्वामी, क्या आपको उसकी अनुपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती है? हम तो बहुत कम समय रहे उसके साथ, आपने तो बहुत समय बिताया है। भगवान शिव कहते हैं, जानती हो पार्वती, दक्षिण में हमारे पुत्र कार्तिकेय को सेनापति मुर्गन के नाम से संबोधित किया जाता है। सेनापति मुर्गन, मुर्गन ये नाम दिया है। मुर्गन का अर्थ जानती हो पार्वती? नाश करने वाला, एक रक्षक। और आज त्रिपात से युद्ध करने हेतु वो दक्षिण की सेना का नेतृत्व कर रहा है। अपने पुत्र को आशीर्वाद दो पार्वती। इस समय उसकी कमी के बारे में सोचने का नहीं है, ये समय उसे आशीर्वाद देने का है। उसे आशीर्वाद दो। माता पार्वती अपनी आंखें बंद करती हैं और मन ही मन में कार्तिकेय को देखते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं, विजयी भव। और उधर त्रिपात जो है वो अपनी सेना लेके कार्तिकेय के पास आक्रमण करने के लिए पहुंच जाता है। त्रिपात आके बोलता है कि आज तो तुम्हारा वध निश्चित है कार्तिकेय, क्योंकि मैं तो महादेव से युद्ध करना चाहता था, पर महादेव ने तो धोखे से उनका नाश कर दिया, त्रिपुरों का। और जो तीनों भाई थे, जो ताड़कासुर के तीनों पुत्र थे महान बलशाली, उनका भी नाश कर दिया। पर कोई बात नहीं, महादेव ना सही महादेव का पुत्र सही, अब तो तुम्हारा वध मेरे हाथों निश्चित है। कार्तिकेय कहते हैं कि धर्म अधर्म के युद्ध में विजय हमेशा धर्म की होती है। और धर्म के जो संरक्षण होते हैं ना, संरक्षक, अगर उन्हें मृत्यु मिल भी जाए तो वो मृत्यु को अपना पुरस्कार मानते हैं, उससे घबराते नहीं हैं। त्रिपात कहता है, अच्छा पुरस्कार मानते हैं ना, तो कार्तिकेय आज हम तुम्हें ये पुरस्कार अवश्य देंगे। आज ये तो आपको पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। और आक्रमण कर देता है। उधर शुक्राचार्य की बातें सुनकर बजरंग बहुत मायूस हो गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने तो बहुत अच्छी तरह सुनाया, जैसे मैंने कल आपको बताया। उसने तो सारा दोष, शुक्राचार्य जी ने तो बजरंग के ऊपर ही दिया कि अपने तीनों पौत्रों का अगर भ्रमित किया तो आपने किया, धोखा दिया तो आपने दिया। चक्री कहता है कि आप मायूस होकर क्यों बैठे हैं महाराज? त्रिपात ने कार्तिकेय पे आक्रमण कर दिया है और दक्षिण का वो सबसे शक्तिशाली दैत्य है। और वहाँ पर कार्तिकेय की सहायता के लिए, संरक्षण के लिए ना तो महादेव है ना पार्वती हैं, तो फिर विजय प्राप्त तो कार्तिकेय को हो नहीं सकती। इसीलिए त्रिपात की विजय आसानी से हो जाएगी। तो आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? बजरंग कहते हैं, स्वप्न है ये, स्वप्न। मुझे पता है कि हम वहाँ भी पराजित ही होंगे। असुरों को विजय कदापि नहीं मिलेगी, कदापि भी नहीं। हम अपना वर्चस्व कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते। चक्री कहता है, क्या हो गया महाराज, आप इतने मायूस क्यों होते जा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप ये सब कुछ? क्यों कह रहे हैं? आपको भूल रहे हैं कि राजा बलि ने भी तो आपको स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का वचन दिया है ना? बजरंग कहते हैं, हाँ दिया है कि उचित समय आने पर कब आएगा उचित समय? उस उचित समय की परिभाषा क्या है? मैं क्या, कोई भी नहीं जानता। कुछ नहीं बचा चक्री, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया हमारा। बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं आज। जो अपने आप को महान बलशाली, महान षड्यंत्रकारी योद्धा समझते थे बजरंग, आज वो ही मायूस होकर बैठे हैं अपने कृत्यों के कारण। उधर कैलाश पर सभी उपस्थित होते हैं, नारद मुनि, ऋषि दुर्वासा, बाकी सब ऋषिगण, सभी देवतागण, गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी वहाँ आते हैं महादेव के पास। त्रिपुर का नाश होने के बाद शुभकामनाओं के लिए, एक किस्म से उत्सव के लिए। अगर कोई नहीं आता तो केवल इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव तो अपने घमंड में हैं। यहाँ तक कि जब देवतागण भी जाने लगे थे कैलाश पर, तो इंद्रदेव कहते हैं, कैलाश क्या करने जा रही हो? महादेव ने कौन सा वो कर लिया,
कौन सी अपनी बहादुरी दिखा दी, कौन सी अपनी शक्ति दिखा दी त्रिपुर का नाश करके। अगर तुम सब देवता गण सहायता ना करते, अगर नारायण उनकी सहायता ना करते, अगर राजा हिमावन उनकी सहायता ना करते, तो महादेव क्या कर लेते। इसीलिए मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया या कोई महान कार्य किया है। उन्होंने जो भी किया है तुम सब के सहयोग से किया है, इसलिए तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा कैलाश, और तुम भी मत जाओ। गुरु बृहस्पति बोलते हैं कि ये गलत है, अनुचित है, हम तो जाएंगे। जब नारायण जा रहे हैं, ब्रह्म पिता जा रहे हैं, तो हम तो जाएंगे। और बृहस्पति जी के पीछे पीछे सभी देवतागण भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि महादेव, कन्या का आगमन सारी सृष्टि के लिए मंगल व सुखपूर्ण हुआ है। क्योंकि देखिए, त्रिपुर का विनाश हो गया, धर्म की विजय हुई, सब कुछ अच्छा ही हुआ ना। तो अशोक सुंदरी कहती है कि आप सब यहाँ पे आए हैं ना, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी आप सबसे मिलने की। माँ ने, पिताजी ने आप सब के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, हमें बहुत सारी कथाएं भी सुनाई हैं। तो अब आप सब आए हैं तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए ना। तो भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्री, हम सब तुम्हें आशीर्वाद देने ही तो आए हैं, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव, आपको किसी एक परिभाषा से परिभाषित करना तो संभव है नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। किंतु क्या मैं आपको आज से अत्यंत प्रेम और आदर से त्रिपुरारी के नाम से संबोधित कर सकता हूँ। जैसे ही ये बोलते हैं भगवान विष्णु, अशोक सुंदरी बोल पड़ती है, त्रिपुर का नाश करने वाला त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बिल्कुल सही अर्थ समझा तुमने अशोक सुंदरी, बिल्कुल सही अर्थ। जानती हो, केवल तुम्हारे पिता ही ये कार्य कर सकते थे, क्योंकि रजस, तपस व सत्व तीनों गुणों पर महादेव का प्रभाव, महादेव पर इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए ये कार्य सिर्फ वही कर सकते थे जो उन्होंने कर दिखाया। भगवान शिव कहते हैं कि ये बात तो है, क्योंकि बाहरी विजय होती है, उससे पूर्व हमारे भीतर जो 3 पुर हैं, उन तीनों पुरों का नाश करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक। अन्यथा एक गुण का उत्पीड़न दूसरे गुणों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, और दूसरा गुण तीसरे गुण को पनपने में सहायता करता है, और इन तीनों के सूक्ष्म चक्र से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो जाता है। असंभव। ये कथन सुनकर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, सत्य कहा महादेव, सत्य कहा। जैसे देवराज इंद्र इस चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, ये उनका रजोगुण ही तो है, जो उन्होंने यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझा। जब सभी यहाँ उपस्थित हैं तो उन्हें भी तो उपस्थित होना चाहिए था ना, परंतु उन्होंने इस बात को अनिवार्य समझा ही नहीं। तो ये उनके अंदर उपस्थित रजोगुण ही तो दर्शाता है। नारद मुनि कहते हैं, किंतु प्रभु, मैं तो आपके समारोह में हमेशा ही उपस्थित हुआ हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवर्षि, आप तो हर जगह सबसे पहले पहुँचते हैं, और यही तो कारण है कि आप तो सभी के प्रिय हैं। और ये कहते हुए महादेव एक बहुत सुंदर पुष्पों की माला अपने हाथ में प्रकट करते हैं, और नारद मुनि को देते हुए कहते हैं कि ये लो देवर्षि, इसे स्वीकार करो। अपनी पुत्री के जन्म की खुशी के अवसर पर मेरी तरफ से ये भेंट आपके लिए। नारद मुनि दोनों हाथ आगे करते हैं और हैरानगी से उनका मुख खुला रह जाता है। कहते हैं, महादेव, वैजयंती माला, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। और इस प्रकार से महादेव के हाथों उन्हें वैजयंती माला प्राप्त हुई। अब सब लोग अशोक सुंदरी को आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब वैजयंती माला लेकर नारद जी भी चले गए, बाकी सब भी चले गए। रास्ते में जानबूझकर नारद जी उस जगह पहुँच गए जहाँ से ऋषि दुर्वासा जा रहे थे।
जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा को वहाँ से निकलते हुए देखा, वो तो जानबूझकर वहाँ से गए थे। रुकिए 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 ऋषिवर, रुकिए, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं अभी भी? रुकिए। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं, हाँ मैं तुमसे रुष्ट हूँ, क्योंकि आपकी वजह से देवर्षि, सिर्फ आपकी वजह से मैंने महादेव को शाप देने की भूल करी थी। महादेव जो कि मेरे आराध्य हैं, क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। याद है ना आपको वो श्राप, जब महादेव का विवाह होने वाला था जिस दिन, और सभी लोग उत्सव मना रहे थे, और आपने मुझे ऐसा भ्रमित कर दिया कि मैं क्रोधित हो गया, और क्रोध में आके मैंने ये श्राप दे दिया सभी प्रेत गणों को और गण प्रेतों को, और भगवान शिव तक को श्राप दे दिया कि आप लोगों का विभत्स रूप देखकर कन्या पक्ष वाले बेहोश हो जाएंगे। और मैंने ये भी श्राप दे दिया कि महादेव को कि आपका इस रूप में विवाह कभी संभव नहीं होगा। ये सब कुछ जो कुछ हुआ था ना, ये देवर्षि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ था, सिर्फ आपकी वजह से। याद है ना आपको ये सब कुछ? अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप मुझसे दूर रहें, यही उचित है, क्योंकि आपका आगमन यानी कि संकट का आरंभ, और आपसे वार्तालाप यानी कि विपत्ति को निमंत्रण देना। ये कह के देवर्षि की को मतलब ऐसे ही बिना उनको और कुछ जवाब दिए हुए दुर्वासा ऋषि जो होते हैं वो मुड़ते हैं और चल पड़ते हैं। नारद मुनि कहते हैं, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। दुर्वासा ऋषि उधर मुंह घुमाते ही नहीं है, पीछे पीठ पीछे उनको रखते हैं और कहते हैं, नहीं सुनना मुझे कुछ भी, सुनना ही तो नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, अच्छा मत सुनिए, एक बार देख तो लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये बात कहते हैं तो दुर्वासा ऋषि घूम जाते हैं। अब जब दुर्वासा ऋषि घूमते हैं तो नारद मुनि अपने हाथों से अजीब अजीब सी मुद्राएं बना के उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करते हैं दुर्वासा ऋषि, पर समझ ही नहीं पाते। तो कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो देवर्षि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने इशारों से मुझे कुछ मत समझाओ, जो कहना है ना मुंह से बोलो, मुख से बोलो, मुख से, मुझे नहीं समझ आ रहा। नारद मुनि कहते हैं, अरे ऋषिवर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके श्राप के कारण ही तो हमें महादेव के चंद्रशेखर रूप के दर्शन हुए हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप तो अपने श्राप की महिमा से भी अनभिज्ञ हैं ऋषिवर। सकारात्मक सोच रखिए ऋषिवर, सकारात्मक सोच। आपको लगता है कि आपका श्राप सदा अनर्थपूर्ण होता है, पर सत्य तो ये है कि उसका परिणाम सदैव अर्थपूर्ण ही सिद्ध होता है, कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। और क्यों ना हो, आप भी तो महादेव के अंश अवतार हैं ना। आप तो, जो आपको बुरा लगा ना आज, मुझे भी बुरा लगा, बस मैंने तो वही बात करने के लिए आपको रोका। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, मुझे क्या बुरा लगा? नारद मुनि कहते हैं, ऋषिवर आपको बुरा तो लगा था महादेव के पास जब हम कैलाश पर थे, तो आपको यही तो बुरा लगा था ना कि इंद्रदेव को छोड़कर बाकी सभी उपस्थित हैं, सभी देवता गण वहाँ पर उपस्थित थे, तो इंद्रदेव ने क्या ऐसा करके महादेव का अपमान नहीं किया? कोई भी देवता भगवान शिव का अपमान कैसे कर सकता है? तो जो इंद्रदेव ने किया उपस्थित ना होकर, वो क्या कह रहे थे आप? रजोगुण के कारण जानबूझ के अनभिज्ञ बनते हैं नारद मुनि। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हाँ वही तो कह रहा था मैं कि रजोगुण के कारण ही तो वो नहीं आए, वरना ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? नारद मुनि कहते हैं, तो फिर आपका कहने का अर्थ ये है कि हमें इंद्रदेव को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो रजोगुण के कारण ये किया ना, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि हम उन्हें क्षमा कर दें। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है, कहते हैं, क्षमा के योग्य नहीं है देवराज, नहीं है क्षमा के योग्य। नारद मुनि कहते हैं, तो ऋषिवर आपको भी यही लगता है कि इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर करने का समय आ गया है? तो जब ऋषिवर ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ मुझे खुद यही लगता है, उसमें अभिमान इतना बढ़ता जा रहा है कि उसका अभिमान अब चूर चूर तो कर ही देना चाहिए।
और नारद मुनि तो तभी से क्रोधित हैं जब उन्होंने देवताओं को, नारद मुनि को, सबको मना किया था कि कैलाश मत जाओ, मत मिलो शिव से, मत जय जयकार करो उनकी, तुम सबका भी तो उतना ही योगदान है, ये वो। तो तभी नारद मुनि कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा ना गलत कर रहे हैं इंद्रदेव, आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और यही बातें नारद मुनि के मन में थी कि किसी भी प्रकार से इंद्र का जो अभिमान है उसको तोड़ना है, इसीलिए उन्होंने ऋषिवर दुर्वासा को उकसाया। तो नारद मुनि कहते हैं ये बैजंती माला आप ले लीजिए ऋषि दुर्वासा। तो वो कहते हैं मैं क्यों ले लूँ, ये तो तुम्हें दी है ना महादेव ने। तो नारद मुनि कहते हैं ये अब आप रखिए आप, क्योंकि ये माला सिर्फ उसी के पास टिकती है जिसका मन पूरी तरीके से नियंत्रित होता है, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है। और यदि आप इंद्रदेव को दर्पण दिखाएंगे तो उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध भी हो जाएगा। अब देखिए नारद मुनि एक साथ दो दो बातें करते जा रहे हैं। अगर वो दुर्वासा ऋषि की तारीफ भी कर रहे हैं तो साथ इंद्रदेव की चर्चा कर देते हैं। अगर माला भी दे रहे हैं उनकी तारीफ करके कि तो आपके पास टिकेगी, आपका मन जो है वो आपके नियंत्रण में है, तीनों प्रभावों से आप मुक्त हो, ये वो, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वास्तविकता का बोध तो उनको ज़रूर करवाना चाहिए इंद्रदेव को, और आप करवाएंगे तो उन्हें हो भी जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं मैं क्यों करवाऊँ। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण ऋषिवर, प्रश्न आपका उचित है, वैसे तो ये कार्य मैं कर सकता हूँ, किंतु ऋषिवर आपके समक्ष मैं कौन हूँ मैं आपके समक्ष, कहाँ आप और कहाँ मैं तुच्छ प्राणी। अगर इंद्रदेव का अभिमान अभी चूर ना किया गया ना तो वो महादेव का पुनः अपमान कर सकते हैं। और देखिए इसका दुख तो महादेव के प्रियजन ही समझ सकते हैं ना, जैसे कि आप। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को तैयार कर लिया। दुर्वासा ऋषि जब ये बातें सुनते हैं तो बड़े प्यार से वो माला ले लेते हैं। जैसे ही वो माला स्वीकार करते हैं, नारद मुनि मन ही मन कहते हैं इंद्रदेव बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे आप, बहुत ऊंची उड़ान, अब नीचे गिरने की तैयारी कीजिए। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था, जितना वार्तालाप हुआ ऋषि दुर्वासा में और देवर्षि नारद में, वो सब महादेव देख रहे थे, सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी समय आ गया है। अब ये वो समय आ गया है कि इंद्रदेव का अभिमान तोड़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जब ये घटना घट जाती है, भगवान विष्णु भी जान रहे हैं ये घटना, माता लक्ष्मी भी जान रही हैं, वो भी देख रही हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं स्वामी अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी मुझे, और ये भी आप जानते हैं स्वामी कि मुझे प्राप्त करने हेतु अब आपको अत्यंत परिश्रम करना होगा, अत्यंत परिश्रम। विष्णु भगवान कहते हैं क्यों नहीं देवी, तुम मेरी प्राण प्रिय हो, महादेव का उदाहरण मुझे सदैव प्रेरित करेगा। महादेव ने भी तो आदिशक्ति को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, कितने कष्ट उठाए थे, किंतु देवी आपके बिना ये वैकुंठ मुझे वैकुंठ नहीं लगेगा। इसीलिए आपको शीघ्र यहाँ लाने के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा, लगातार प्रयास करता रहूँगा। माता लक्ष्मी बोलती हैं लेकिन इस बार आपको महादेव की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि अवश्य देवी, आपको दोबारा प्राप्त करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। और उधर देवता गण, गुरु बृहस्पति, सब देवलोक जो है वो वापस पहुँच जाते हैं। रास्ते में ही इंद्र मिल जाते हैं उनको, वो अपने ऐरावत को लेके कहीं निकलते हैं और रास्ते में ही देवतागण मिल जाते हैं। अब आगे क्या होता है, इंद्रदेव का और देवताओं के बीच क्या वार्तालाप होता है और किस प्रकार से ऋषि दुर्वासा वहाँ पहुँचेंगे, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।